गाइस आज क्या इतनी स्पेशल चीज बनी है, मेथी के पकोड़े, और वो भी रात के 9 बजे। और घी की आदत तो हमें पिताजी ने दे रखी है। ये देखिए, आपको कलर दिख रहा होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो सुबह की 6 बजने के लिए अभी 15 मिनट हैं। हो गई हूँ मैं वॉकिंग के लिए तैयार। तो अब फटाफट करके 1 घंटे की वॉक करके आते हैं। और ठंडा भी काफ़ी है, हवा चल रही है काफ़ी ठंडी। खैर, तो चलें। तो लीजिए जी, आ गई हूँ मैं अपनी 1 घंटे की वॉक करके। और जाते हुए मैं फास्ट चलती हूँ और आते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं भागूँ। तो आ गई हूँ घर। अभी 7 बजने के लिए 5 मिनट हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इस टाइम पे आप लोग क्या करते हैं। घूमने जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, या सोए रहते हैं, या ड्यूटी चले जाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आ गई हूँ मैं घर, और अब हमेशा की तरह आधा घंटा योगा और मेडिटेशन होगा। और ये देखिए, कल रात हाथों में मेहंदी लगाई। शालिनी बोल भी रही थी, यार मम्मी क्या शौक़ है तेरा भी, हर दिन की मेहंदी लगाओ। मुझे सच में बहुत शौक़ है मेहंदी का। तो देखिए, अच्छी लगी हुई है। और कल रात इस वजह से बहुत लेट भी सोई मैं। सुबह मैं सोच रही थी, रात को सोच रही थी कि क्या मैं उठ पाऊँगी, लेकिन उठना है तो उठना है। तो गाइस, अब करते हैं योगा। तो गाइस, सुबह की 9 बज गई हैं। और बंगारी जी, आदित्य का फ्रेंड आया था, क्योंकि कल रात कुछ ज़रूरी काम था तो आदित्य को कंपनी देने के लिए। तो वो भी, नुपुर भी, शालिनी भी, सब चले गए हैं। अभी घर पे हैं केवल मैं और आदित्य। आदित्य जी तो अपने कमरे में, आज उसका पेपर है 2 बजे से 4 बजे तक। और मैं भी अभी घर पे। अभी मेरा नहाना भी नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सुबह बहुत काम रहता है घर पे। आज नाश्ते में बनाए हैं छोले, रोटी, और सब लोग तो चले गए हैं। नुपुर तो हमेशा टिफिन लेके ही जाती है, वो नाश्ता कुछ भी नहीं करती, बस चाय बिस्किट लेती है। और बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि मलाई मथनी है, घर में घी भी नहीं रह रखा है, और मेरे बच्चों को घी की आदत है, तो आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा था और मुझे बार बार लग रहा था कि कब मैं घी तैयार करूंगी। तो आज मैंने कहा मैं बना ही देती हूँ। मेरे काम तो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन आज ये काम कर ही देती हूँ। और अगर अभी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मैं सोयाबीन की चटनी भी बना दूंगी, क्योंकि घर में नींबू पड़े हैं, उनका कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, तो यूज करना जरूरी है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज हमारा जाने का था कहीं, बट आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, क्योंकि आज मेरे नौनी का पेपर है और नौनी का चलना बहुत ज़रूरी है। क्या काम है, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं मलाई मथ रही हूँ। इतना मक्खन तो निकल गया है, अभी एक बार का और है, और उसके बाद में फटाफट करके थोड़ी सी चटनी भी बना देती हूँ सोयाबीन वाली। सोयाबीन मैंने पहले के ब्लॉग में शायद बता रखा है, जिसको हम भट्ट कहते हैं। एक काले भट्ट होते हैं, एक सफ़ेद भट्ट होते हैं, तो सफ़ेद भट्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो और ये मैंने आटा गूंदा है, सबके लिए तो रोटी बन गया, लेकिन अपने लिए मैं कोदे की रोटी बनाऊंगी, तो ये होगा बाद में। दिन की दाल भी बन गई है, मतलब उबल गई है, फ्राई तो दिन में ही होगी। तो बस अभी तो इतनी बात है बताने के लिए। जैसे जैसे आगे दिन गुजरता है, आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे। और देखिए, मेरी मेहंदी कल रात को लगाई हमने, शायद 12-1 बज गई थी। मुझे लग रहा था कि यार सुबह मैं उठ पाऊंगी, लेकिन उठ के वॉक चली गई थी। तो गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, ये रख दिया मैंने मलाई घी बनाने के लिए, और ये रखे हैं मैंने सोयाबीन, क्योंकि अगर हमें सोयाबीन की चटनी बनानी है तो एक बार हमें सोयाबीन को रोस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक करना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जले ना। मैंने शायद पहले के ब्लॉग में बता रखा है। ज़्यादा सोयाबीन लिए हैं मैंने, चटनी के लिए तो मैं कम ही यूज करूंगी, लेकिन भुने हुए सोयाबीन बहुत टेस्टी भी होते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरी नूरा को तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिए हैं। बाहर डाइनिंग में एक कटोरी पे रख दूंगी, आते जाते सब खाते रहेंगे। तो थोड़ी सी डालूंगी मैं। वैसे मैं ज़्यादा चटनी बनाती, लेकिन कल मेरा कहीं जाने का है, और आपको पता है कि मेरे बच्चों को अगर
थाली पे दे देंगे, वो खा लेंगे, अदरवाइज वो फ्रिज पे देखेंगे भी नहीं कि मम्मी ने चटनी बना रखी है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी वो ख़राब हो जाएगी। थोड़ी सी बनाऊंगी 1-2 दिन के लिए। तो ये कर रही हूँ मैं सोयाबीन रोस्ट, क्योंकि रोस्ट करने के बाद इनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, तब ये हार्ड हो जाएंगे। सुबह से मेरा पानी गीजर में गर्म हो रखा है, लेकिन अभी नहाने का टाइम नहीं मिला। तो क्या करें, हम और हमारे काम ऐसे ही होते हैं, क्या करें जी। एक्चुअली गाइज मेरा रहता है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके चलने में विश्वास करती हूँ। मतलब सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आप बिजी हैं तो आपका खाने का कोई सिस्टम नहीं है, या आपका घर का थोड़ा ट्रबल है, ऐसा नहीं है। मतलब काम भी करो बट सारा सिस्टम साथ लेके चलो। बच्चों का भी प्रॉपर खाने पीने कपड़े सब चीज़ का ध्यान होना चाहिए। घी बन जाए टाइम से, क्योंकि मेरा नौनी और शालिनी बहुत दिन से कह रही थी मम्मी घी घी घी, और घी की आदत तो हमें पिताजी ने दे रखी है। जब तक पिताजी थे तब तक तो घर में, मतलब कि मेरे घर में तब 2-3 किलो घी कभी नहीं होता था, 5 और 6 किलो में रहता था। अगर 2 किलो रहता था तो पहले पिताजी और घी ले आते थे। है तो गाइस अब फटाफट करके, ये आपको हल्की सी आवाज आ रही होगी सोयाबीन को चटकने की, तो इनको अच्छे से रोस्ट करूंगी मैं। अब मैं इनको थाली में सेपरेट कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी तवे में रखती हूँ तो तवा काफी देर तक गर्म रहेगा और फिर इनको ठंडे होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इनको थाली में सेपरेट कर लूंगी। तो गाइस लीजिए जी, हो गई है चटनी भी तैयार, और ये है मेरा चटनी का बर्तन। बहुत सारे ब्लॉग में बता रखा है मैंने। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि ये चटनी ज़्यादा होती है, क्योंकि सोयाबीन दाल है, जब वो पिस जाती है तो ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए कम बनाने का सोचा था, लेकिन देखिए ये तो फुल हो गया है और 1 कटोरी और बन गई है। तो अगर आप कभी सोयाबीन की चटनी बनाने का सोचें तो आप सोयाबीन कम लें, ज़्यादा ना लें। जबकि मैंने कम ही लिए थे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ही होगी। तो ये रखती हूँ मैं फ्रिज पे, और ये वाली रखती हूँ डाइनिंग पे, क्योंकि अभी नाश्ता करेंगे नौनी और मैं, तो उस टाइम भी खाएंगे। और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। तो गाइज ये 2 काम मैं 3-4 दिन से सोच रही थी। सो गाइज तो हो गया है हमारा खाना पीना, साफ सफाई, नहाना धोना, कपड़े बर्तन नहीं हुए हैं। तो सुबह से काम ही हो रहा है, दुकान वगैरह। और ये देखिए अभी आए नूपुर का ये ऑनलाइन सामान, 1 2 और 3, पता नहीं क्या है इनमें। इसका सामान से तो मैं परेशान हो गई। तो गाइस आ गई हूँ मैं शॉप से घर, हो गई है मेरी पाठ पूजा। अब बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय नूपुर के लिए, अपने लिए। और ये हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि आज मॉर्निंग में नहीं आया था दूध, अभी आया। तो ये गर्म करने के लिए रख दिया है। आज कुछ मैं स्पेशल बनाने की सोच रही हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बच्चों को बनाऊँ खिलाऊँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण हमेशा सोचती रह गई। तो आज सोच रही हूँ, अब देखिए कर पाती हूँ कि नहीं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो एक बार चाय बनाती हूँ। तो गाइस बैठ गए हैं हम चाय पीने के लिए। ये आ गई है हमारी चाय, नमकीन बिस्किट, और इसके बाद करेंगे हम ये सब्जी को साफ करने का काम, जो मेरी बॉडी लेके आई है। इसी से बनेगा आज कुछ स्पेशल। तो एक बार चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं सब्जी साफ। सो गाइस तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आज कुछ हम स्पेशल बनाएंगे। कोई खास स्पेशल नहीं है, तो क्या स्पेशल है मैं बताती हूँ आपको। उसकी तैयारी कर रहे हैं बंगारी जी, और ये है मेथी। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन में मेरी बॉडी लेके आई थी, बहुत दिन लेके आती है। तो आज हमने मेथी को छांट के अलग कर दिया है, और ये जी काट रहे हैं बिल्कुल बारीक सब्जी, कोशिश कर रहा हूँ बारीक करने की, और बिल्कुल बारीक मेथी काटेंगे। ये बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। इस समय बनाएंगे हम गर्मा गर्म मेथी के पकोड़े, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं है।
तो मैंने कहा आज ही बनाते हैं, इसी समय बनाते हैं। सब बच्चे घर में हैं, मतलब अभी आए नहीं है, आएंगे सब घर में, तो गर्मा गर्म 2-2 4-4 पकोड़े खाएंगे। तो गाइस ये शुरू कर दिया है मैंने पकोड़े बनाना। ये डाले हैं मैंने मेथी के पकोड़े, और ये थोड़े से आलू भी काटे हैं। देखते हैं, थोड़े से आलू के पकोड़े भी बनाएंगे। गाइस आज क्या इतनी स्पेशल चीज बनी है, मेथी के पकोड़े, और वो भी रात के 9 बजे। मम्मी आलू के पकोड़े एंड दिस इज मेथी के पकोड़े बना रही है, और ये टोटली हमारे लिए सरप्राइज था। हमारे लिए तो नहीं, बट स्पेशली मिल लिए तो। हाँ, क्योंकि मैंने तो मेहनत करी है गाइस, इसमें तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। कोई मैं 2% मेहनत भी नहीं थे, तुझे पता है उसकी मेहनत। तो गाइस तो खा लिए हैं सबने पकोड़े, और खूब सारे पकोड़े खाए। तो अब सबका कहना है कि रोटी नहीं खानी है, तो अभी तो कर रही हूँ मैं सबके लिए दूध गर्म। और ये देखिए दोनों आदित्य की तो आ गई है मैगी, कि हम रात में थोड़ी देर में मैगी बनाएंगे, और मैगी बनाएंगे तब सब खाएंगे। तो डिनर हो गया है हमारा, आधा हो गया, आधा पता नहीं है 11 बजे बनाते हैं, 12 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, लेकिन उस समय भी सब खाएंगे जो उठे रहेंगे। तो गाइस एक बार सबको दूध दे देती हूँ, और साथ साथ करती हूँ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, और कल हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे वो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।